नाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नेम न्यूमरोलॉजी। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं, चाहे वो अंशुमन खुराना हो, चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो राजकुमार राव हो, सब अपना नाम चेंज कर रहे हैं। और नाम चेंज करने से उनका लक भी इनहेंस हो रहा है। इसका रीजन क्या है और किस तरह से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, आइए 5 मिनट में सीखते हैं। बहुत ही इजी साइंस है, आप सबको बहुत जल्दी आ जाएगी। माता दी, मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की बातें लेकर, एस्ट्रोलॉजी की बातें लेकर और बहुत सारी रेमेडीज, टैरो रीडिंग लेकर। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से आप अपना नाम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने नाम को कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है, और हम यहाँ पर शेल्डियन चार्ट को यूज करेंगे जो मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि इसके ना रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। है तो पाइथागोरियन भी, पर इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। मैंने भी अपना नेम जो फिक्स किया है वो शेल्डियन से ही किया है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको किस तरह से शेल्डियन से आप अपना नेम जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस चार्ट की जरूरत है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना नेम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले जल्दी से अपना नाम लिख लीजिए, सभी सभी अपना नाम लिख लीजिए। फुल नेम लिखिएगा, ठीक है। चलिए, आइए स्क्रीन पर। चलिए, ये देखिए। अगर मान लीजिए मैं एक नाम ले रही हूँ, वो है रवि शर्मा। अगर आपका नाम रवि शर्मा है, आप अपना नाम लिखिए। सबसे पहले तो हम इस चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर 1 to 8 नंबर लिखे हुए हैं और उनके नीचे कुछ लेटर्स लिखे हैं। अब हम देखेंगे हमारा लेटर जो है वो किस नंबर के नीचे आ रहा है। इसको ऐसे सीखते हैं। किसी का नाम रवि शर्मा है, मैंने यहाँ पर रवि शर्मा नाम लिया है। सबसे पहले तो मैं रवि फर्स्ट नेम को कैलकुलेट करूंगी। फर्स्ट नेम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए देखिए। आर, आर किस लेटर के नीचे है, देखिए किस नंबर के नीचे है, सॉरी देखिए, 2 के नीचे। 2 के नीचे यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो मैंने भी यहाँ पर 2 लिख दिया। देन ए, ए देखिए कहाँ है, ए है 1 के नीचे, ये रहा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। वी, वी किसके नीचे है, ये वाला जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी 6 के नीचे लिखा हुआ है, 6 के नीचे वी लिखा है, तो हमने यहाँ 6 लिख लिया। देन आई, आई किसके नीचे लिखा है, यहाँ पर अगेन 1 के नीचे, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब आप इन सारे नंबर्स को टोटल कर देंगे। ये हमने फर्स्ट नेम लिया है, सारे नंबर को टोटल कर दीजिए। 2 + 1 + 6 + 1, आंसर आया 10। 10 को भी हम सिंगल नंबर पे लाएंगे, 1 और 0 को प्लस किया तो आंसर आया 1। तो इस इंसान का, यानी कि जो भी रवि हैं, इनका फर्स्ट नेम का जो कैलकुलेशन है वो 1 पर है। अब 1 का मतलब क्या है ये आपको आगे सिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूरा नाम लेते हैं, रवि शर्मा। पूरा जैसे आपको रवि लिया था वैसे ही आपने शर्मा का देखना है। यहां तक तो RAVI है। अब शर्मा देखिए, एस, एस जो है वो किसके नीचे है, 3 के नीचे, ये देखिए 3 के नीचे है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। एच जो है, एच किसके नीचे है, एच है 5 के नीचे। आप भी सभी अपना ऐसे ही लिखते जाइए नंबर्स। एच जो है वो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 5 के नीचे है तो यहाँ 5 लिख लिया। ऐसे हमने सारे नंबर्स लिख लिए, और इन सबको जब हमने प्लस किया तो आंसर आया 26। पर हमें चाहिए सिंगल नंबर में आंसर, तो हमने 2 और 6 को जब आपस में प्लस किया तो आंसर आया 8। तो ये जो है इनका जो फर्स्ट नेम है, इनका जो फर्स्ट नेम है उसका कैलकुलेशन है 1। आप अपना भी लिख दीजिए, आपका फर्स्ट नेम का कैलकुलेशन क्या है। और फुल नेम का, और फुल नेम का कैलकुलेशन है इनका 8। देख रहे हैं। अब आप अपना लिख दीजिए सभी, आपका फर्स्ट नेम का कैलकुलेशन क्या है और आपका फुल नेम का कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि आगे आपको सिखाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब नंबर्स की बात हो रही है, न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है, तो नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। जब जब हम 1 नंबर की बात करते हैं, जब जब हम 1 नंबर की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं सन की। सन यानी कि सूर्य। जब जब हम 1 बोलेंगे इसका मतलब आपको सन लीड कर रहा है, यानी कि आपको सूर्य लीड कर रहा है, ठीक है। जब जब हम 2 नंबर की बात करेंगे तो आपको मून लीड कर रहा है, यानी कि चंद्र लीड कर रहा है। जब भी हम 3 नंबर की बात करेंगे तो वो जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है।
जब भी हम 4 नंबर की बात करेंगे तो हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु को तो सब जानते ही हैं, कुछ लोग इसे ड्रैगन हेड भी कहते हैं। जब हम 5 नंबर की बात करेंगे तो हम मरकरी की बात करेंगे, यानी कि बुध की। 6 नंबर की बात करेंगे तो वीनस सबका फेवरेट प्लैनेट है, यानी कि शुक्र। 7 की बात करेंगे तो ये है केतु। इसे हम कुछ लोग ड्रैगन टेल भी कहते हैं। 8 नंबर की बात करेंगे तो बात कर रहे हैं सैटर्न की, यानी कि शनिदेव की। शनिदेव की जब भी आप बात करते हो तो प्लीज शनि मत बोला करिए, हमेशा शनि देव बोलिए। 9 की जब बात करते हैं तो मार्स की बात करते हैं, यानी कि मंगल की। ये चार्ट जो है ये ऐसे ही रहेगा, ये नंबर्स ऐसे ही रहेंगे दुनिया में, आप कहीं भी चले जाइए। अगर कोई 6 नंबर बोल रहा है इसका मतलब वीनस, ठीक है। कोई 5 बोल रहा है इसका मतलब मरकरी, 3 बोल रहा है इसका मतलब जुपिटर। अब आइए जानते हैं कि आपके नाम का क्या मतलब है। सबसे पहले तो जो प्लैनेट्स हैं और जो हमारे नंबर आए हैं, जैसे 1 वाले लोग हैं, तो 1 वाले लोगों का प्लैनेट कौन सा हुआ? सूर्य हुआ। अब इसका मतलब ये है कि सूर्य एक महासागर है और हम उसके छोटे छोटे अंशी हैं। अगर आपका नाम 1 पे आ रहा है, यानी कि आपको लीड कर रहे हैं सूर्यदेव। अब आपको सूर्यदेव लीड कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आपका नेचर कैसा होगा। सूर्यदेव कैसे हैं? चमकते रहते हैं। सूर्यदेव को एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में राजा का दर्जा दिया गया है। राजा यानी कि किंग, जिसको इंटेलिजेंट भी है, जो लीड करना भी अच्छी तरह जानता है, और इसको ऑर्डर देना पसंद है, ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। अब आप खुद बताइए, क्या आपका भी नेचर ऐसा है? क्या आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं? ये है न्यूमरोलॉजी, कि जैसा प्लैनेट लीड आपको कर रहा होता है या जैसा प्लैनेट आपके पास आके बैठ जाता है, आप वैसे ही हो जाते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आपको लीडरशिप चाहिए, आपको दुनिया में चमकना है, तो आप 1 नंबर लेके बैठ जाएंगे। हो सकता है सूर्यदेव आपके एंटी हो, फिर क्या होगा? अच्छा होने की जगह बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नेम डिजाइन कराइए, खुद यूट्यूब पे वीडियोस देख के इधर उधर से नेम डिजाइन मत करिए। अब बात करते हैं 2 की। जिनका 2 है वो 2 लिख दीजिए। आपका बताते हैं करेक्टर क्या है। अच्छा, फर्स्ट नेम की बात भी हो रही है, फुल नेम की बात भी हो रही है। अगर आपका फर्स्ट नेम 1 है और फुल नेम 2 है तो आप में ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, आप दोनों चीजों का मिक्सचर रहोगे, ठीक है। 2 की बात कर रहे हैं। 2 है जिनका भी, उनके साथ कैसा होगा? 2 को रानी का दर्जा दिया गया है। रानी कैसी होती है? बहुत ही सौम्य होती है। एक मदरली अफेक्शन होता है उनमें, एक माँ की तरह होती है। तो ऐसे ही ये जो हमारे लोग हैं, ये ऐसे होते हैं जिनका भी नेम जो है वो 2 पर आता है। इनका जो होगा बहुत ही ज्यादा प्यार से भरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि रानी जो होती है, जो लेडीज होती हैं, वो क्रिएटिव ही होती हैं। आप देखेंगे, अगर एक लड़के का प्रोजेक्ट देखिए और एक लड़की का प्रोजेक्ट देखिए, तो लड़की ने ज्यादा क्रिएटिविटी यूज की होती है एज कम्पेयर टू लड़के। और जिन लड़कों का 2 है नेम नंबर, तो वो भी देखिए वो ऐसे ही होंगे, वो बहुत इमोशनल होंगे, वो बहुत इमोशनल होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। और उनको भी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार होगा, फैमिली को बांध के रखने वाले लोग होंगे। अब बात करते हैं 3 की। 3 कौन था? जुपिटर। आप में से कौन लोग 3 हैं, बता दीजिए। अब 3 वाले जो हैं, 3 क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? जुपिटर क्या है? ये है देवताओं के गुरु। तो देवताओं के गुरु होने के कारण ये इंटेलिजेंट भी हैं, नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है? नॉलेज देनी और लेनी बहुत पसंद है। इनकी जिंदगी में एक ही चीज मैटर करती है, वो है नॉलेज। ये आपको कभी भी इधर उधर बैठ के गॉसिप्स में लगे हुए नहीं लगेंगे। इनको होता है कि इधर उधर गप्पे मारने की जगह या चुगलियां करने की जगह मैं कुछ नॉलेज की बात ही कर लूं या कुछ नॉलेज से सीख ही लूं। ये हमेशा नॉलेजेबल लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे। जहां से हो सके इनको होगा कि मुझे सब कुछ आ जाए, सभी सारी नॉलेज आ जाए। किसी भी फील्ड में अगर ये चले जाते हैं तो पूरी उस पर पीएचडी कर डालते हैं, कि मतलब उन्होंने वो उसके बारे में सब कुछ जानना। इनका हमेशा नॉलेज की तरफ ध्यान रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं, बृहस्पति जो होते हैं, ये धोखे भी बहुत खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवर ट्रस्टिंग नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर जाते हैं किसी पर और उसके बाद इन्हें धोखे खाने को मिलते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु का नाम आते ही सारे लोग डर जाते हैं, सब लोगों को लगता है कि बस मेरा नाम राहु पे आ गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं राहु के नंबर से, पर आपको ये देखना पड़ता है कि आपके चार्ट के ये कंपेटेबल है कि नहीं है। बट फिर भी हम 4 नंबर जो है हमेशा अवॉइड करने को कहते हैं। इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि इन वीडियोस को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। अब उनको ये तो पता नहीं होता कि राहु अच्छा है या बुरा है, और वो अपना नाम रख लेते हैं राहु पर, 4 पर, यानी कि 4 पर। और उसके बाद फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स। राहु 100 में से 2 बंदों का ही अच्छा होता है, ठीक है। राहु हमेशा 100 बंदों में से 2 बंदों का ही अच्छा होता है। तो 2 बंदों के पीछे हम सबकी जिंदगी जो है वो खराब नहीं कर सकते, इसलिए हम राहु को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए।
राहु हमेशा आपकी आपके लिए प्रॉब्लम लाके खड़ा कर देगा। अगर आपका नाम 4 पे है, चाहे वो फर्स्ट नेम है चाहे वो फुल नेम है, अगर आपका नाम 4 पे है, आप देखेंगे कि आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें सब पहले ही प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। काम तो चलो बाद में होगा, मुसीबत पहले आके खड़ी हो जाएगी। आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। पर इनकी एक बात बहुत अच्छी होती है, ये लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पर फिर भी जो ये डिजर्व करते हैं इनको कभी नहीं मिलता। ये हमेशा मेहनत ये करते हैं और फल किसी और को मिल जाता है। इनके साथ हमेशा ऐसे होता है। तरक्की जो होती है वो इनको बहुत रो रो के मिलती है, बहुत परेशानी से मिलती है। अगर आप राहु वाले हैं तो जरूर बताइएगा नीचे क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आप लोगों की रेमेडीज के लिए, अगर आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की, यानी कि मरकरी की। मरकरी को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में राजकुमार का दर्जा दिया गया है, तो ये राजकुमार की तरह ही होते हैं। इन्हें एडवेंचर बहुत पसंद है, इसे घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, एक बात और है, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे 5 नंबर वाले जो बोलेंगे मुझे तो घूमना बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर उनका घूमना पसंद नहीं होगा ना, तो उनकी या तो जॉब ऐसी होगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उनको निकलना ही पड़ता है घर से, उनको घूमना ही पड़ता है, यानी कि उनके पैरों में चक्र जो है वो लगे ही रहते हैं, उनको जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो अब मरकरी वाले जो लोग हैं वो थोड़े से ना केयरलेस होते हैं। केयरलेस मैं इसलिए कहूंगी कि उनका ना दिल नहीं टिकता है। अगर आज वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके दिमाग में चलो यार बिजनेस में कुछ नहीं रखा, चलो यार मैं जॉब कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आ रही होगी। और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनका बिजनेस करने का दिल कर रहा होगा, पर उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। आपका 5 नंबर बहुत अच्छा। आप सभी लोग 5 नंबर लेके मत बैठ जाइएगा, क्योंकि 5 नंबर आपको देना होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर। हो सकता है आपका मरकरी अच्छा ना हो, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, मेलिफिका अफेक्ट हो जाते हैं इसके। तो ये है 5 नंबर। अब बातें करते हैं 6 नंबर की, सबका फेवरेट वीनस। आप जानते हैं जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया था तो मुझे भी ज्यादा नॉलेज थी नहीं उस टाइम, तो वीनस इसको नहीं चाहिए भाई, लग्जरी सबको चाहिए, सब कुछ सबको चाहिए, मैंने अपना नाम 6 पे रख किया। और इसके बाद जो मेरे को इश्यूज आए मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे वीनस एंटी था। तो मैंने फिर अपना दोबारा नाम चेंज किया जब मुझे पूरी नॉलेज हो गई। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि हर बंदा वीनस का नंबर मत लगाए। यूट्यूब की वीडियोस देख के अपने नाम को वीनस पे यानी कि 6 पे मत लेके आइए, बहुत परेशान होने वाले हैं आप। हमेशा अपना आपका जो नाम है वो डेट ऑफ बर्थ के कंपेटिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 6 की। 6 क्या देता है? 6 आपको लग्जरी देता है, आपको कंफर्ट देता है, आपको पैसा देता है, कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास खींच ही लाता है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा भी होगा तब भी आप लग्जरी में रहेंगे। आपको कंफर्ट पसंद है। जरा भी अनकंफर्टेबल होते हैं, मान लीजिए कि आपके घर लाइट भी चली गई ना और वो 10 घंटे गई रही ना, तो आपकी हालत देखने वाली हो जाती है, क्योंकि आपको कंफर्ट में रहना अच्छा लगता है। तो जिनके भी नाम फुल नेम हो चाहे फर्स्ट नेम हो, अगर 6 पर है तो उन्हें ये वाली चीजें पसंद होती है। अगर 6 आपका एंटी है ना, तो आप देखेंगे आप बहुत बीमार रहते हैं। और आपका नाम 6 पे आ गया है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि मेरा नाम एंटी है, आप बहुत बीमार रहने लग जाएंगे, आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ये होता है। मतलब एंटी जो होते हैं ना, वो या तो हेल्थ इश्यूज देते हैं, या आपके बिजनेस को खराब कर देते हैं, या आपके रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। तो इसलिए देखना पड़ता है कि आपका नाम जो है वो किस पर रखना है। अब बात करते हैं 7 की, केतु की। केतु वाले क्या होते हैं? केतु एक्चुअली जो है 7 जो है वो एक मैड साइंटिस्ट है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है। और ये लोग जो होते हैं ना, जिनका नाम चाहे वो फर्स्ट नेम हो चाहे वो फुल नेम हो सॉरी, अगर वो 7 पर है, तो ऐसे लोग बाल की खाल निकालते हैं। ये इनको बस बोल दो कि ये चीज है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, मतलब इनके दिमाग में ये चीजें चलती ही रहती हैं। ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, इनके दिमाग में शक आ जाता है। मान लीजिए इनको बोल दो ना सेल लगी है, तो ये बोलेंगे सेल लगी है, क्यों लगी है, पक्का डिफेक्टिव पीस होंगे, पक्का पुराना माल पड़ा होगा, मतलब ऐसे वाला इनका सिस्टम रहता है। और इतने क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। जिनका नाम 7 पे है उनसे जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हें एक प्रॉब्लम बहुत आती है, रिलेशनशिप इश्यूज। इनके शादीशुदा रिश्ते बहुत खराब होते हैं। तो हम सबसे यही कहते हैं कि जिनके नाम जो है वो 7 पे आ रहा है और उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और कुछ हदों तक तो डिवोर्स भी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को नाम जल्दी से चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आपके रिश्तों को खराब कर देगा। ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत लेके जाएगा, आप भगवान को बहुत मानेंगे। पर स्पिरिचुअलिटी के लिए जितना ये नंबर अच्छा है ना, रिश्तों के लिए उतना ही बुरा है। और हम लोग क्या है, हम लोग सोशल लोग हैं, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत है ऐसी ये करने की, हमने कौन सा घर बार छोड़ के हिमालय पर्वत पे चले जाना है, रहना तो हमने फैमिली के साथ ही है। तो इसलिए अपना नाम कभी भी 7 पे मत रखिए। हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा देता है, या तो आपको दे देगा या आपके पार्टनर को दे देगा, कोई ना कोई बीमार जरूर रहेगा। अगर आपके आसपास कहीं 7 है तो आपके साथ ये इशू आने ही वाले हैं। अब बात करते हैं, सबसे फेवरेट है मेरे ये
8 नंबर यानी कि शनिदेव, सैटर्न, जिनका नाम 8 पर होता है। इसमें बहुत बड़ी चीज है, 8 नंबर वाले या तो दुनिया पर राज कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। और ये होता है आपके सब पास्ट कर्मा और इस जन्म के कर्मा, क्योंकि सैटर्न जो है, शनिदेव जो है, वो न्याय के देवता हैं। अगर आप उनके कहे अनुसार चलते हो या पिछले जन्म में चले हो तो आपको बहुत कुछ देंगे, और अगर आप नहीं चले हो तो आपको जमीन पर ला देंगे। शनिदेव सिर्फ दो ही चीजें चाहते हैं। एक, आपका जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि आपका ईमान जो है ना वो जिंदा होना चाहिए। और दूसरी बात कि आप किसी के साथ कभी गलत ना करें और कोई भी गलत काम ना करें, चाहे पैसा हो वो गलत कामों से ना कमाएं, चाहे लोग हों उनके साथ गलत तरीके से ना रहें। ये चीजें आपको बहुत देखनी पड़ती हैं। जो लोग आपकी सारा दिन हेल्प करते हैं, चाहे वो हाउस हेल्प्स हैं, चाहे वो आपका घर बनाने वाले मजदूर हैं, चाहे वो आपके गेट कीपर हैं, चाहे वो आपके गार्ड भैया हैं, चाहे वो माली भैया हैं, अगर आप इन लोगों से गलत तरीके से बात करते हो तो आप शनिदेव को कभी खुश नहीं कर सकते। और अगर आपका नाम 8 पर है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, गालियां देते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी जरूरी बात है, गालियां देते हैं, तो आप जिंदगी में कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। आप अपने पेरेंट्स के साथ गलत बात करते हैं, आप हर किसी को गलत बोलते हो, तो अगर और आपका नाम भी 8 पर आ गया है यानी कि शनिदेव पर आ गया है, आपको जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिल सकती है। ऐसा होता है हमेशा, जो भी जिनका नाम 8 पे होता है। दूसरी बात, इन लोगों पर लोन बहुत ज्यादा हो जाता है, इनका पैसा बहुत खराब हो जाता है। अगर ये किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा जो है वो फंस जाता है, अगर ये किसी से पैसा लेते हैं तो उनको कभी रिपे कर ही नहीं पाते, ये इशू बहुत ज्यादा आता है। अब बात करते हैं 9 नंबर की, क्योंकि मैं अगर सैटर्न की बात करने बैठी तो पूरी वीडियो इसी के बारे में बन जाएगी। सैटर्न की मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, शनिदेव की। अभी बात करते हैं 9 की, जिनका नाम भी 9 पर आता है यानी कि मार्स, मंगल पर आता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत कुछ ये ऑब्जर्व बहुत करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, चाहे इनके रिश्तेदार है, चाहे इनके कुलीग्स है, चाहे इनकी सराउंडिंग्स में कोई भी है, ये ऑब्जर्व बहुत करते हैं लोगों को। और या तो ये पहले गुस्सा करते नहीं है, अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये किसी को फिर छोड़ते नहीं है। तो इनका थोड़ा सिस्टम जो है वो ऐसा रहता है। इनके ऊपर भी लोन बहुत होते हैं, इनके भी पैसे बहुत खराब होते हैं, तो इन लोगों को भी थोड़ा बचना चाहिए। अपना नाम जिनका भी 9 पर है, थोड़ा लोन वगैरह मत लीजिए। जितना पैसा है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, अगर मेरे पास कोई आता है ऐसा इंसान जिनका नेम 9 पर है, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि जब तक मैं आपका नेम डिजाइन नहीं कर देती ना, तब तक प्लीज आप किसी को पैसा मत दीजिएगा, और ना ही स्टॉक मार्केट वगैरह पे पैसा लगाइएगा। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आपका 9 पर है, आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज बहुत आ सकते हैं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये है 1 to 9 की स्टोरी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका नाम किस पे रखना है। पर डिसीजन ये पूरा हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हमें ये भी जानना है कि कौन सा जो प्लैनेट है वो हमारे लिए अच्छा है और कौन सा प्लैनेट हमारे लिए बुरा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और बनाई जाएं जिसमें न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज हो, तो जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मोर वीडियोस ज़रूर लिखिएगा। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।